13 मई 2022 को परभनी शहर महानगर पालिका को शिव अल्पसंख्यक सेना के जिला अध्यक्ष करामत खान इनके माध्यम से शहर अध्यक्ष शिव अल्पसंख्यक सेना के अब्दुल्ला राज इन्होंने परभनी महानगर पालिका को निवेदन दिया। निवेदन में कहा कि शासकीय अधिकारी इनके लापरवाही के कारण परभनी की जनता को अमयनगर टाकी का खराब पानी पिलाया गया, इसके जिम्मेदार कौन, ऐसा सवाल किया और कहा हमको अगर गलती दिखाई दी तो महानगर पालिका के विरोध में हम हमेशा खड़े रहेंगे और कहा जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम तब तक डटे रहेंगे। और जिलाध्यक्ष इन्होंने भी ऐसी अहम जानकारी दी जिसकी जानकारी आम आदमी हो या फिर काफ़ी होशियार। पानी के टाँकियों को लेकर क्या कहा शिव अल्पसंख्यक सेना के जिला अध्यक्ष, इनसे लोक पुकार न्यूज़ की टीम से मुलाकात ली। लोक पुकार न्यूज़ की टीम ने मुलाकात ली। पदाधिकारियों ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं। आपने कल शिव अल्पसंख्यक सेना की ओर से जो महानगर पालिका के आयुक्त को निवेदन दिया है जो पानी की टाँकी को लेकर, तो उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए, क्या था आपका कारण देने का। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अब्दुल्ला राज शिव अल्पसंख्यक सेना ज़िला प्रमुख शहर प्रमुख और करामत खान साहब शिव अल्पसंख्यक सेना ज़िला प्रमुख, हम दोनों ने ये मशवरा किया है कि परभनी शहर महानगर पालिका के हद में आने वाली महबूब बाग मरकज़ मस्जिद के पीछे की पानी की टाँकी, तो उस टाँकी में एक शख्स है तो कितने दिनों से अंदर डूब कर उसका इंतकाल हो गया था और वो पूरी तरह से सड़ गया था। अब लोग कह रहे हैं पूरी तरह से सड़ गया था, नहीं सड़ गया था, उसका मैं ज़िम्मेदार हूँ। मैंने उस डेड बॉडी को जगहों पर जाके देखा है और उसके बाद मैंने कुछ टाँकियों पर भी जाके देखा है, लेकिन मैं ये बात कंप्लीट होने के बाद बताता हूँ। रही बात हमारी परभनी शहर महानगर पालिका के म्युनिसिपल कमिश्नर देवदास पवार, उनको जी और माननीय इसलिए लगाया नहीं जा रहा है कि परभनी शहर में 3.5 लाख से अधिक जनता है। परभनी शहर में 3.5 लाख से अधिक जनता है और ये देवीदास पवार एक गैर जिम्मेदार इंसान है। मैं बड़े ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये गैर जिम्मेदार इंसान। क्यों गैर जिम्मेदार इंसान है? इसके पहले भी हमने बहुत सारे मामलात पर इनके पास जाने की कोशिश की, तो इन्हों तो मुझे लगता है कि परभनी के प्राइम मिनिस्टर है ये, इतना तो इनके पास स्टिक है कि पहले जाकर आपके काम का कारण लिखिए, उसके बाद आपको साहब से क्यों मिलना है। साहब, आप जनता की नुमाइंदगी करते हैं और हम भी जनता की नुमाइंदगी करते हैं और हम एक सियासी पार्टी से भी ताल्लुक़ रखते हैं और एक सामाजिक लोगों की समाजी खिदमत भी करते हैं, तो इसके लिए आपके पास आते हैं हमको आपका चेहरा देखने। वो महानगर पालिका के म्युनिसिपल कमिश्नर देवीदास पवार की जिम्मेदारी है और हमारा ये बोलना है कि परभनी शहर में 16 से अधिक टाँकियाँ है और मैंने जब 12 मई को जब वो घटना घटी है, उसके बाद फिर मैंने अपने 2 दोस्तों को लेकर कुछ परभनी शहर के कुछ टाँकियों का सर्वे किया है। सर्वे करने के बाद अगर से मैं वो सर्वे की हकीकत बताऊंगा तो जनता पानी नहीं पिएगी। कम से कम उसमें से 3 टाँकियाँ पे ऊपर का कवर ही नहीं है, उसके अंदर बादाम के पत्ते गिरे हुए, उसके अंदर नीम के पत्ते गिरे हुए, उसके अंदर सारे ज़माने की गंदगी। और हम ये कहते हैं कि 2 महीने को 3 महीने को टाँकियाँ धोने का अपने पास महानगर पालिका एक्ट में पुर्जन है, तो आप क्यों नहीं धोते 2 महीने को 3 महीने को। उसमें है तो किसी किस्म का कोई पाउडर डालने का महानगर पालिका में वो पुरीजन है, बोरिंग पाउडर, वो नहीं डाले। तो मैं परभनी शहर की जनता से गुजारिश करता हूँ कि ये परभनी म्युनिसिपल कमिश्नर तो ये गैर जिम्मेदार है और पानी पुरोठा योजना पर जो इन्होंने प्राइवेट सेक्टर के लड़के लाकर रख दिए, प्राइवेट सेक्टर के महानगर पालिका के कर्मचारी ने, महानगर पालिका के सिर्फ वो कर्मचारी है जो इसी में बैठकर आदेश देते। कल एक जनाब कह रहे थे कि फला तारीख को पानी चालू हुआ, फला तारीख को नहीं हुआ। आपने परभनी के जनता को मिस किया, इसके लिए परभनी के जनता ने उसमें पानी पी लिया। आपने कहा कि नहीं वो पानी आप पी सकते, आपने पूरे तरीके से वहाँ की मालूमात नहीं ली और गलत बात जनता में फैला दी है
क्योंकि जब एक दिन आदमी अंदर 1 से 2 दिन रहता है तो उसके बॉडी को खुद नहीं होता। ये इंसान इतना भी इसकी गंदी बॉडी हो गई थी कि ये कम से कम हमें लगता है हमारे ज़िंदगी के तजुर्बे के हिसाब से कि वो बॉडी 6 से 7 दिन तक अंदर थी। तो आप खुदा के वास्ते मालूमात लेकर जनता के आरोग्य से खेलिए। और हम दूसरी बात ये बताना चाहते, तो अभी तक देवीदास पवार साहब, आपकी क्या नींद नहीं गई है क्या? उन कर्मचारियों पर आपने अभी तक कोई नोटिस निकाली, उन पर कोई कार्रवाई की? हाँ, हमने कल जो निवेदन दिया है आपने उस पर है तो पानी के टाकी की स्वच्छता चालू कर दी, आपने उसकी साफ सफाई चालू कर दी। तो इससे हम ये कहते हैं कि ठीक है, आप हमारे निवेदन पे एक्शन लिए, हमारे निवेदन पे काम चालू है। हमारे निवेदन में और भी चीज़ें हैं ना सर। तो आप वो जो 4 लोग हैं, जो 5 लोग हैं और जो प्राइवेट सेक्टर के लड़के हैं, उन सबको आप नोटिस निकालिए, कारण बताओ नोटिस, और उनको सस्पेंड कीजिए। ऐसे से नहीं चलेगा। 3.5, और हम ये नहीं कहते कि उस टाकी से ही परभनी शहर की 3.5 लाख लोगों की जनता पानी पीती है। एक एरिया है, वो एक एरिया है। लेकिन हमने जब चारों तरफ लोगों के साथ जाकर देखा है तो टाकियों की बहुत बुरी हालत है। और हम इसके आगे और भी कल आपसे मिलने वाले हैं कि पूरे 16 की 16 टाकियाँ यही बारिश से पहले धो देना चाहिए, क्योंकि हमने वो आईना देखा है और वो आईना हम आपको भी साथ लिया कर दिखाएंगे। और कल हम आपसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन आप हमको नहीं मिले। लेकिन आपके जो सेक्रेटरी है, हमने उनसे मिलके अच्छी चर्चा की है। कल वो सम था, उसके कारण आप नहीं मिले। और कल हमने अयूब भाई, ये बात है तो जिला अधिकारी मैडम को भी बताइए वहाँ के, तो उन्होंने भी म्यूनसिपल कमिश्नर को एक पत्र देने वाले। और हम परभनी के जनता से ये आह्वान करते हैं कि आप देखिए, इन्होंने जो जितनी पाइपलाइन की है परभनी में, हर जगह फूटे हुई है कि नहीं? मैं तो झूठ नहीं बोलता, आप भी देखते हैं और मैं भी देखता हूँ। जहाँ जिस रास्ते से मेरा घर पड़ता है, मैंने 25 बार फूटे हुए पाइपलाइन के आपको फ़ोटो डाला। तो ये एकदम है, तो ये परभनी शहर के गैर जिम्मेदारी से काम चल रहा है। तो इसके लिए हम परभनी शहर की जनता को शिव अल्पसंख्यक सेना शहर प्रमुख होने के कारण ये बात कहते हैं कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव में परभनी शहर में जितने भी पैनल हमारे शिवसेना के खड़े रहेंगे, शिव अल्पसंख्यक सेना के भी उम्मीदवार हो गए अंदर, और ये परभनी शहर को आपको हमारे हाथ में देना है, डॉक्टर राहुल पाटिल साहब के हाथ में देना है। इसलिए देना है कि परभनी शहर महानगर पालिका को एक बहुत बड़ा फंड है और वो फंड का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और हम चाहते हैं कि ये फंड का इस्तेमाल डॉक्टर राहुल पाटिल साहब सही से कर सकते हैं। तो हमारी परभनी के जनता से गुजारिश है कि जहाँ जहाँ भी हमारे उम्मीदवार खड़े रहेंगे, आप है तो आने वाले वक्त में उनको ही वोट देना। और इसके लिए वोट देना है कि कभी भी परभनी शहर में कोई घटना घटती है तो सबसे पहले शिवसेना ही उस पर आवाज़ उठाती है, शिव अल्पसंख्यक सेना ही उस पर आवाज़ उठाती है। तो हम परभनी शहर को एक महाराष्ट्र का सबसे बेहतर शहर बनाना चाहते हैं। यहाँ पानी पीने की सुविधा या एजुकेशन की सुविधा या शिक्षण की सुविधा, हम चाहते हैं कि ये शहर है तो एकदम सबसे स्वच्छ शहर रहे। मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज़। देखिए, 12 तारीख को हमको इन्फॉर्मेशन मिली कि मरकज़ मस्जिद के पीछे की जो टाकी है पानी की, जिसको जल कुंभ बोलती है महानगर पालिका, इसमें हट्टे का शेख अयूब, उसकी उम्र तकरीबन 35 से 40 साल होंगी। उसका जो है तो 4-5 दिन से बोलो या तकरीबन 8 दिन से उसकी डेड बॉडी अंदर पानी में सड़े हुई मिली। अब मैं महानगर पालिका से हमारा निवेदन ये है कि महानगर पालिका ने इसमें क्या ध्यान दिया। महानगर पालिका की टाकी बनी, वहाँ पे वॉचमैन है कि नहीं है? महानगर पालिका के टाकी के आजू बाजू वायर फेंसिंग है कि नहीं? संरक्षण जिसको बोलते कड़ा, वो है कि नहीं है? अच्छा, संरक्षण कड़ा अगर है तो फिर उसको गेट को उसके लॉक है कि नहीं है? अब महापालिका ने सिर्फ वो जो तो टाकी के ऊपर चढ़ने का जो जगह है, सिर्फ वहाँ पे एक छोटा सा गेट बनाया और उस पे से पूरे संरक्षण की उस पर जवाबदारी धकल दी। आप मेरे को बोलो, टाकी का काम कंप्लीट हुआ, ये काम करके किस इंजीनियर ने लिया? अब ये इंजीनियर ने काम करके लिया तो टाकी के ऊपर जो टॉप पे जो चेंबर बनाया गया, वो चेंबर को जो है तो इन्होंने संरक्षण उसको चेंबर क्यों, वो ढक्कन क्यों नहीं बनाया? अब वो ढक्कन अगर ये लोग बनाते थे महापालिका वाले, और जूनियर इंजीनियर अगर बना के लेता था फिकर से, तो और उसको कोंडा कड़ी लगा के उसको लॉक डालता था और वो चाबी जो है तो वॉचमैन के पास देता था, तो ये घटना, ये हादसा होता ही नहीं था।
अब ये हादसे के, ठीक है हादसा हुआ, मर्डर हुआ, इसमें हमको नहीं जाना है, वो पुलिस का भाग है, पुलिस इंक्वायरी करेंगे उसमें। लेकिन हम ये जवाबदारी फिक्स करना चाहते हैं, संबंधित जो हलगर्जी हुई कर्मचारी की, वाटर सप्लाई के इंजीनियर हो, उनके डिप्टी इंजीनियर हो, जूनियर इंजीनियर हो या उनका वॉचमैन हो, ये लोगों ने पानी की टाकी जब बनी उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिए ना की भाई काम पूर्ण झालं, काम पूर्ण झाल्यामुळे याचं पूर्ण बिल याला देऊन टाकणे। अब पूरा बिल इसका पेमेंट होगा, इन्होंने ऊपर जाके देखे नहीं, वो जो चैम्बर था, चैम्बर को इन्होंने ढक्कन क्यों नहीं बिठा के लिए? अगर ये ढक्कन बिठा के लेते थे तो ये हादसा ही नहीं होता था। हमने देखे, हम जब सर्विस में थे, हम जब नगर पालिका में भी हम चार्ज संभालते थे, तो हमने देखे कि नगर पालिका के पानी की टाकी को अगर ढक्कन नहीं रहा तो उसमें बंदर, कई बंदर निकाले हमने, कई बंदर, उसमें कबूतर गिरते, उसमें चिड़ियाँ गिरते, उसमें कोई भी जानवर आके पानी पीने के चक्कर में आके उसमें गिर जाता। तो लिहाजा ये इनका काम है ना, इनका काम है उसको चेक करने का, रोज़ उसमें ऊपर जाने का, वहाँ देखने का, झांकने का, ढक्कन खोलने का, इसमें कुछ जानवर गिरा क्या, कुछ कबूतर गिरा क्या, कुछ परिंदा गिरा क्या, और उसको निकालने का, जाली की एक डंडी रखने की वहाँ पे, वो जाली से पकड़ के उसको बाहर निकालने का, और हर रोज़ जो है तो पानी का सैंपल चेक करने का कि ये पानी पीने योग्य है कि नहीं, उसका एक रजिस्टर रखने का, उसमें पानी का सैंपल, हर रोज़ का पानी का सैंपल रखना, पानी का सैंपल जब तक पास नहीं होता जब तक पानी नहीं छोड़ना। ये सब प्रोसीजर महापालिका करती ही नहीं। महापालिका के जूनियर इंजीनियर, वाटर सप्लाई के संबंधित कर्मचारी, अधिकारी ये चीज़ों पे ध्यान ही देते नहीं। अब मैंने परसों के दिन एक क्लिप सुना, कोई इंजीनियर साहब बोल रहे थे कि भाई वो पानी जो है तो फिल्टर होके आता है। मेरे भाई इंजीनियर साहब, मैं आपको बता दूं कि पानी का फिल्टर होता है उधर टागली रोड पे, वहाँ से फिल्टर होके पानी आ जाता टाकी में। अब टाकी में से छोड़ते हो तुम लोग, तुम्हारा कौन सा फिल्टर है ज़रा बताओ हमको। अब ये जो सड़ी हुई लाश अंदर 5 दिन से थी, 6 दिन से थी, 8 दिन से थी, पता नहीं कब से थी, उसमें तुमने पानी भरे, फिर छोड़े, फिर लोगों के उसके जो है तो आरोग्य पे परिणाम हुआ, लोगों को उल्टियाँ हुए, लोगों के पेट में दर्द शुरू हुआ। ये सब चीज़ों की जिम्मेदारी तुम्हारी क्या है? लोगों को क्या मालूम कि तुमने वो अंदर सड़ी हुई लाश थी और उसका पानी छोड़े? लोग तो बेचारे दूसरे कारण से डॉक्टरों के पास जा रहे, कोई बड़ा मेरे पेट में कुछ खाने से हुआ बड़ा, कोई बड़ा कुछ ऐसा। तो इसकी जिम्मेदारी तो पहले मैं महापालिका आयुक्त तो पवार साहब से बोलता हूँ कि पवार साहेब आपण थोडंसं चेंबरमधून बाहेर निघा, थोडा अंग झटका आणि ह्या कर्मचाऱ्यांना जरा घ्या, फाईलीवर घ्या, यांच्यावर कारवाई करा। आम्ही जोपर्यंत या कर्मचाऱ्यावर, संबंधित कर्मचाऱ्यावर तुम्ही जबाबदारी फिक्स करत नाही, ज्या कर्मचाऱ्यांनी याच्यामध्ये दोषी आहे, अव्वल तर जो दोषी जो आहे तो आहे की काम पूर्ण करून घेणारा संबंधित अभियंता। अभियंत्याची जबाबदारी होती की त्या टाकीवर झाकण बसवून घ्यायचं। गुत्तेदाराला बिल कसं दिलं तुम्ही? झाकण न बसवता, झाकणाची किंमत काय 5-10 हजार रुपये, पण तितक्यावर बी तुम्ही लाचखोरीपणा दाखविला की तो झाकण न बसवता त्याला पूर्ण काम पूर्ण झालं, प्रमाणपत्र देऊन टाकलं, त्याचं बिल निघालं आणि ते बिल घेऊन गेला। आता हे मेलं तर याची जबाबदारी कोणावर आहे? हे जे आहे ना, यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या, इंजिनियरच्या, अभियंत्यांच्या हलगर्जीपणामुळे तो माणूस मेला। तो ठीक आहे, तो पागल होता, इनोसेंट होता, तो मंदबुद्धीचा होता, ते वेगळे प्रश्न आहेत। मला सांगा, तुम्ही मंदबुद्धीचा असला की तो टाकीवर चढला, टाकीवर चढून त्यांनी पाणी प्यायचं असेल, त्याला तो मरायलाच थोडंच गेलता, त्याला वाटलं असेल हातानं पाणी पिऊन टाकू मी, पण तो त्याच्यात पडला, चुकीनं पडला किंवा त्यांनी स्वतः जीव दिला, ते प्रश्न नंतरचे आहेत। पण यांची जबाबदारी होती, झाकण जर बसविलेलं असतं तर ही घटनाच घडली नसती। हे 100% 100% खरं आहे की ह्याचा जबाबदार आहे संबंधित ज्युनियर इंजिनियर, संबंधित डेप्टी इंजिनियर, संबंधित गुत्तेदार। तर आता गेला पळून, त्याने पैसे उचलले, गेला निघून। तो कोण होता, कुठला होता, ते आता महापालिकेचा प्रश्न आहे, तो शोधून काढायचा। संबंधित वॉचमॅन, आता वॉचमॅनचं काम होतं ना की बाबा या टाकीला वर जे झाकण बसवलेलं नाही म्हणून कोणताही धोका निर्माण होऊ शकतो। आता जर याच्या नगरपालिकेच्या, महापालिकेच्या हद्दीत यांच्या अधिकारात जवळजवळ 17 ते 18 पाण्याच्या टाक्या आहेत परभणी शहराला पाणी सप्लाय करणाऱ्या। आता त्या पाण्याच्या टाक्याची परिस्थिती काय कोणास ठाऊक? आता तिथे आहे का नाही झाकणं बसवलेले, त्याला कुलूप बंद केलेलं आहे का नाही, त्या पाणीच्या टाकीला संरक्षण भिंत आहे का नाही, संरक्षण कडे आहे का नाही, त्या याला कुलूप नाही तर कोणी यायला तिथं जुगार खेळत बसायला, कोणी यायला टाकीच्या खाली दारू पीत बसायला, कोणी यायला काहीतरी अवैध कामं करायला। हे सगळे महापालिकेने एक अवैध काम करण्याकरिता एक जागा ठरवून दिली लोकांना, तिथं लोक दिवसात देशी दारू पितात। हां, समजा उद्या जर यदा कदाचित काही घटना घडली, कोणी जाणून बुजून किंवा काही दुश्मनीने एखाद्या पाण्याच्या टाकीमध्ये जर काही
औषधी द्रव्य टाकलं किंवा जहाल द्रव्य काही टाकलं तर त्याचा किती भयानक परिणाम होणार आहे शहराच्या लोकांच्या आरोग्यावर, लोकांची किती परिस्थिती खराब होणार आहे, तर याचं तर महापालिकेचा विचारच नाही. दुसऱ्या कामामध्येच हे मग्न आहेत. फक्त बिल काढणं हे काम नाही, टाकीची काम पूर्ण झालं का नाही, सुव्यवस्था झाली का नाही, त्याची संरक्षणाची जबाबदारी ही महापालिकेच्या वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटवर 100% आहे. आणि या जबाबदार धरायचं आणि यांच्याविरुद्ध कारवाई करावी अशी आमची मागणी आहे. जोपर्यंत आयुक्त ही कारवाई करणार नाही, संबंधित कर्मचाऱ्यांनी निलंबित करणार नाही, तोपर्यंत आम्ही निवेदन थांबविणार नाही, आमचं आंदोलन थांबणार नाही. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.